गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स हम पढ़ चुके हैं, अभी हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को हम कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में कंबाइन करते हैं, कैसे एरर्स को हम यूज करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम लेते हैं एडिशन में। व्हाट हैपन इन एडिशन? लेट अस अज्यूम देयर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी एंड देयर सम इज जेड। दोनों क्वांटिटी को जोड़ के जो आता है मेरे पास जेड आता है। इन टर्म्स ऑफ एरर अगर मैं इसको एरर टर्म्स में लिखूं तो आई कैन राइट ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। यहां पर डेल्टा ए इस क्वांटिटी ए के मेजरमेंट में आई एब्सोल्यूट एरर है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई रिजल्ट 5 सेंटीमीटर है और 0.5 सेंटीमीटर का उसमें एरर आया है तो ये +5 सेंटीमीटर भी हो सकता है और -0.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्वांटिटी 5.5 सेंटीमीटर भी लिखी जा सकती है और 4.5 सेंटीमीटर भी लिखी जा सकती है। तो डेल्टा ए, डेल्टा बी एंड डेल्टा जेड आर द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड जेड। अगर मैं यहां से देखूं, इसको रीराइट कर लूं, ए और बी को मैंने एक तरफ निकाल लिया, ए प्लस बी निकला, डेल्टा प्लस माइनस कॉमन निकाला, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। बट मुझे पता है ए प्लस बी तो जेड के इक्वल था। अगर मैं यहां से देखूं तो ए प्लस बी तो जेड था, दैट्स वाई ए प्लस बी तो जेड से कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी यहां से जो यही है हमारे पास एरर एक्सप्रेशन इन एडिशन। यानी एरर्स का क्या होगा एडिशन में? एडिशन में एरर्स जुड़ जाएंगे। दो क्वांटिटी को मैंने जोड़ा था, अगर कहीं मैंने 4 क्वांटिटी को जोड़ा हो तो चारों क्वांटिटी की एरर्स जुड़ जाती to give the net error in the sum. So in addition of quantities, the absolute error in the measurement of quantities get added. अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। हमने मान लिया एक क्वांटिटी है जेड जो हमें मिलती है ए माइनस बी से, यानी ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो जेड है। इक्वेशन नंबर 1 का एरर टर्म्स में इसको एक बार फिर लिख लेता हूं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का मतलब है जेड विद इट्स एरर्स, पॉसिबल एरर्स। इसका मतलब है क्वांटिटी ए विद इट्स पॉसिबल एरर्स, इसका मतलब है क्वांटिटी बी विद पॉसिबल एरर्स। अगर मैं यहां से जेड को एक तरफ निकालता हूं और ए माइनस बी को एक तरफ निकाल लूं तो मुझे पता है इक्वेशन 1 से जेड इक्वल टू ए माइनस बी होगा, आपस में कट जाएंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं मेरे पास फिर बचता है प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। बट ये एरर तो यहां पर माइनस हो रही है। मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है? इस पूरी क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर मैक्सिमम हो सकती है जब डेल्टा ए प्लस और ये माइनस हो। तो जब ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, या फिर मैं कहूं डेल्टा ए नेगेटिव आ रहा है और डेल्टा बी पॉजिटिव आ रहा है तो फिर दोनों माइनस माइनस होंगे। तो इसका मतलब मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, द एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड टू गिव द मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर निकालने के लिए दोनों क्वांटिटी का या जितनी भी क्वांटिटीज का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं उन सब के एरर्स को, एब्सोल्यूट एरर्स को उठा के जोड़ देते हैं। सब्ट्रैक्शन में एरर माइनस नहीं करते, ध्यान रखना है। एरर हमेशा ऐड होंगी, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में? मैंने मान लिया दो क्वांटिटी ए और बी का मल्टीप्लाई जेड आता है, यानी जेड इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा एक बार फिर। इन टर्म्स ऑफ एरर जब मैं इस पूरी क्वांटिटी को एरर टर्म्स में लिखता हूं तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी।
और अब यहां पर क्योंकि पहले की तरह जैसे मैंने रीअरेंज करके a प्लस बी या a माइनस बी को z से कैंसिल कर दिया था, यहां पर वैसा नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले z कॉमन निकालना है ताकि ये प्लस माइनस से बाहर आए, तभी कटेगा। तो जब मैं z बाहर निकालूंगा तो यहां तो 1 बचेगा, लेकिन क्योंकि डेल्टा z में तो z था नहीं तो डेल्टा z डिवाइड हो जाएगा। तो z बाहर निकालते मेरे पास बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। इसी तरह से मैंने इस क्वांटिटी से a बाहर निकाला, a बाहर निकलते ही आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई, फिर यहां से b भी मैंने बाहर निकाल दिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b इंटू b। अब ये क्वांटिटी अगर मैं देखूं तो z इक्वल टू a इंटू बी था, a और b तो अब यहां पर लिबरेट हो रहे हैं, तो z से a और b आपस में कट जाएंगे क्योंकि z इक्वल टू a इंटू बी था, a और b मल्टीप्लाई में बाहर आ गई। अभी मेरे पास इधर बचता है लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू ये दोनों टर्म यहां पर बचते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर इन z। हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, रिलेटिव एरर इन z। ये क्या है? रिलेटिव एरर इन a और ये है रिलेटिव एरर इन b। अगर मैं इस टर्म को ऐसे ही छोड़ता हूं, इनकी म्यूचुअल मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, इस डेल्टा 1 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा ए के साथ तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब मैं इस डेल्टा बी की मल्टीप्लाई करता हूं इस तरफ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस दोनों की म्यूचुअल मल्टीप्लाई डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी। बट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर मच स्मॉलर क्वांटिटी एज कंपेयर टू ए एंड बी। ए और बी के मुकाबले उनमें आने वाले एरर्स काफी छोटे होते हैं और हमें पता है दो नंबर्स, छोटे नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो तो वो और छोटे हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 0.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, आंसर कम्स 0.10। 0.1 0.2 से भी छोटा है और 0.5 से भी छोटा है। बट अगर मैंने 5 इंटू 2 किया होता तो रिजल्ट बड़ा हो जाता। तो दो छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके और छोटी हो जाती है और दो बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके और बड़ी हो जाती है। दैट्स व्हाई डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी बिकम्स वेरी स्मॉल एंड हेंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको मैं छोड़ सकता हूं। तो जब मैं इसको यहां से इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास सिर्फ ये 3 टर्म बचेंगे। यहां पर प्लस 1, ये 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, मैंने लिख के दिखाया आपको। और मेरे पास बचेगा क्या? डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहां पर मैं कह सकता हूं दिस इज द रिजल्ट इन द मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर्स ऑफ द क्वांटिटी गेट एडेड टू द रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट का रिलेटिव एरर। अब इसके साथ अगर मुझे मेन वैल्यू एरर निकालनी हो तो ये रिलेटिव एरर का जो वैल्यू आएगा सम होके इसको मैं z से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आई विल गेट द एब्सोल्यूट एरर इन द प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लाई। लेट अस सी हाउ शैल वी कंबाइन द एरर्स इन डिवीजन। I have assumed two quantities A and B are dividing each other to give Z. So A divided by B equals to Z. I am assuming it equation 1. In terms of errors, Z plus minus delta Z is equal to A plus minus delta A divided by B plus minus delta B. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब मुझे पूरे एक्सप्रेशन से Z, A और B को खत्म करना है। तो उसके लिए यहां से मैंने z कॉमन लिया, z कॉमन लेते आता है मेरे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ऊपर वाले टर्म से मैंने a कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और नीचे b कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। मुझे पता है a अपॉन b इक्वल टू तो z होता है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a अपॉन b से z खत्म हो जाता है। तो व्हाट रिमेन्स 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू, अब ये नीचे वाले को मैं ऊपर लेके गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1, क्योंकि नीचे पावर
1 थी तो ऊपर जब जाएगा तो -1 हो जाएगी। एक्सपेंडिंग बाइनोमियली, एक्सपेंडिंग 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1 बाइनोमियली एंड लीविंग द हायर ऑर्डर टर्म्स। तो वी हैव, मेरे पास सॉल्यूशन आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी यहां पर अगर प्लस माइनस था तो यहां माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अगर ये पॉजिटिव साइन तो यहां नेगेटिव साइन आएगा अगर पावर नेगेटिव है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है बस। जब मैं इस वैल्यू को इसकी फॉर्म में यहां रिप्लेस करता हूं इक्वेशन नंबर 3 में, तो आई कैन राइट 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर मैं इन टर्म्स की म्यूचुअल मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड के टर्म्स है उनकी म्यूचुअल मल्टीप्लाई की 1 से मल्टीप्लाई 1 की 1 हो गई, 1 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आ गई। अब मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी से, जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आएगा। और ये जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बनेगा, और माइनस के साथ ये करेगा तो मेरे पास यहां पर माइनस प्लस रिवर्स में हो जाएगा, माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं 1 माइनस प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी विद द सेम रीजन जो हमने मल्टीप्लाई में लिया था। इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहां पर प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू मेरे पास आता है, यहां से मैंने प्लस माइनस कॉमन लिया तो जब प्लस माइनस कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये हमारे पास एरर आया इन डिवीजन, बट द एरर इज मैक्सिमम ओनली इफ these two errors bear opposite sign। अगर पहले वाली पॉजिटिव है तो दूसरे वाली नेगेटिव होगी। देखते हैं, अगर पहले वाली एरर पॉजिटिव है तो ठीक है, जब दूसरी वाली नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों जुड़ेगी। या मैं कहूं पहले वाली एरर नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तब भी मेरे पास डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी ही आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम एरर निकालने के लिए दोनों एरर को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम एरर इन डिवीजन इज गिवन बाय प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी यहां पर भी रिलेटिव एरर्स जुड़ जाती हैं टू गिव द नेट एरर इन द डिवीजन। तो यहां से एक कॉमन नोट हमारे सामने आता है, इन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लाई हो, क्वांटिटीज का रिलेटिव एरर्स गेट एडेड। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर जुड़े थे और मल्टीप्लाई डिवीजन में रिलेटिव एरर जुड़ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम लास्ट आते हैं एक्सपोनेंट्स पे। एक्सपोनेंट विद द सेम रीजन जिससे मैंने ये किया था, जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया था, मैं कहता हूं अगर कोई क्वांटिटी z इज गिवन एज a रेज टू द पावर p, b रेज टू द पावर q, c रेज टू द पावर r, d रेज टू द पावर s। ये r s p q कुछ भी नेगेटिव पावर भी हो सकता है। अगर नेगेटिव पावर है इसका मतलब ये डिवीजन वाली क्वांटिटी है। तो तब भी याद रखें कि हमें पता है डिवीजन हो या मल्टीप्लाई सब में एरर्स जुड़ जाते हैं, सॉरी रिलेटिव एरर्स जुड़ जाते हैं। तो मैं यहां से कह सकता हूं एरर इन दिस वैल्यू z प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज गिवन एज प्लस माइनस हो, ये जो सबकी पावर से मल्टीप्लाई में आ जाएंगी इनके रिलेटिव एरर्स के, तो इट कैन बी रिटन एज p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c प्लस l s डेल्टा d अपॉन d। तो दिस वे वी कैन सेटल द एरर्स इन एक्सपोनेंशियल टर्म्स, जिन टर्म्स में एक्सपोनेंट्स होते हैं। लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस टू सॉल्व दीज। आफ्टर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, let us see few numerical examples. Example 1. According to this example, the length and breadth of a rectangular block is 25 centimeter and 20 centimeter respectively.
with an accuracy of 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। लेंथ को जब हम नापते तो एक्यूरेसी आती 1 सेंटीमीटर की, और जब हम ब्रेथ को नापते तो एक्यूरेसी आती 2 सेंटीमीटर की। फाइंड परसेंटेज एरर इन द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ ब्लॉक। तो इसको हम कैसे करते, पहले देख लें। गिवन क्या, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, डेल्टा यानी एरर इन लेंथ है प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी ये 25 में प्लस 1 हो गया 26 भी लिखा जा सकता है, और 24 भी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। breadth is 20 centimeter and delta b, that is what, plus minus 2 centimeter। perimeter of the rectangular block, हमें पता है perimeter of a rectangular block is given by p equal to 2 times l plus b। लेंथ और breadth को ऐड करके 2 times हम निकालते हैं, what comes 90 centimeter। एरर इन द पैरामीटर, पैरामीटर में एरर, क्योंकि एडिशन हुआ है तो एडिशन में एरर्स को हम ऐड करते हैं, तो आई कैन से डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा पी इक्वल टू होगा प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। पुट इन द वैल्यूज, प्लस माइनस डेल्टा पी एज इट इज, यहां पर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2, और 3 बनेगा 3 टाइम्स 2 यानी 6। अब मैं यहां पर देखता हूं तो जो पेरीमीटर में एरर आता है एब्सोल्यूट एरर, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा पी इक्वल टू प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर। बट आई नीड टू फाइंड परसेंटेज एरर, मुझे यहां पर परसेंटेज एरर फाइंड करना है। दैट्स व्हाई परसेंटेज एरर होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय 100। डेल्टा पी हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर, पी हमारे पास है 90 सेंटीमीटर, तो आई कैन राइट प्लस माइनस 6 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड ऑन सॉल्विंग व्हाट वी गेट, that comes plus minus 6.66%। तो this is the percentage error in the measurement of parameter। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक A is given by length into breadth, और लेंथ हमारी 25 ब्रेथ 20, दोनों की मल्टीप्लाई करके एरिया कम्स 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। Error in area, since area is obtained by multiplying length and breadth, so area में error will be calculated in form of relative error, and we can say plus minus delta A upon A, यानी relative error in area is equal to plus minus delta L upon L, यानी relative error in length, plus delta B upon B, यानी relative error in breadth। Putting values, I can write plus minus 1 upon 25 plus 2 upon 20, taking LCM, दोनों का LCM आएगा 100, और इस 100 के साथ यहां पर बनेगा 4 प्लस यहां पर बन जाएगा 10, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस 14 अपॉन 100। 14 अपॉन 100 इतना रिलेटिव एरर आया इसमें। अभी मैं इसको 100 से सीधे डिवाइड नहीं कर रहा हूं, वरना 0.14 आता। मुझे निकालना परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इन एरिया ए इक्वल टू होगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू प्लस माइनस 14 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, यानी व्हाट कम्स 14%। तो परसेंटेज एरर इन एरिया इज 14%। आई होप दिस वे यू आर एबल टू you will be able to solve the questions। Now let us see the second example। Second example says a physical quantity x is given by x equal to a square into b क्यूब डिवाइडेड बाई सी इंटू अंडर रूट डी। ये कहता है इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी आर 4%, 2%, 3% एंड 1% respectively, find the percentage error in the measurement of x। How to solve? To solve this question, let us see what I have given। परसेंटेज एरर इन ए, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू होगा 4%। क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज एरर इन ए। परसेंटेज एरर इन बी 2% बताया है। परसेंटेज एरर इन सी इसने 3% बताया है। परसेंटेज एरर इन डी इसने मुझे 1% बताया है। इसने जिस क्वांटिटी की बात की, एरर इन एक्स, एक्स में एरर कैसे कैलकुलेट की जाएगी,
हमें पता है एक्सपोनेंट में जो हम एरर कैलकुलेट करते तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कैन बी रिटन एज प्लस माइनस पहले टर्म की पावर मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव एरर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म की पावर मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव एरर इन सेकेंड टर्म, तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस तीसरा टर्म जो डिवीजन में मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर ऐड होंगी रिलेटिव फॉर्म में, तो डेल्टा सी अपॉन सी इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1 और प्लस फोर्थ टर्म की पावर रूट 2 को 1/2 पावर कहते हैं, सो डेल्टा डी अपॉन डी, तो दिस इज द एरर इक्वेशन ऑफ x. Now multiplying both sides by 100, what I have plus minus delta x upon x into 100, यानी परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज 2 डेल्टा a अपॉन a. अब ये 100 की मल्टीप्लाइंग चारों टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो 100 प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 एंड आई हैव एवरी वैल्यू राइट हियर. यहां पर मेरे पास सारी वैल्यूज हैं 2 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस. मुझे पता है डेल्टा ए अपॉन ए तो मेरे पास 4% था यानी 4 प्लस 3 टाइम्स मुझे पता है डेल्टा बी अपॉन बी तो मेरे पास 2% था प्लस डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू मेरे पास 3% थी और प्लस 1/2 और ये मुझे पता है डेल्टा डी अपॉन डी मेरे पास 1 था, तो व्हाट कम्स मेरे पास जो आ रहा है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 की वैल्यू आ रही है विद प्लस माइनस साइन. And I can say plus minus of 4 to the 8 plus 6 plus 3 plus 0.5 on adding this becomes 14 plus 8 plus 6 14 plus 3 17 यानी आंसर comes 17.5%. तो परसेंटेज एरर इन x डेल्टा x अपॉन x into 100 can be written as 17.5%. So this way you will solve the questions relating to the propagation of errors. In your book question number 13 is similar to this question. Just try to solve it yourself. After these examples, let us see few more definitions regarding errors and measurements. First definition is least count. Least count is the smallest limit up to which a device can measure correctly. किसी डिवाइस की वो सबसे छोटी मेजरमेंट यूनिट जिस तक वो बिल्कुल सबसे छोटी से छोटी वैल्यू को नाप सके उसको उसकी लीस्ट काउंट कहा जाता है. लीस्ट काउंट एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, जो आपके हाथ में छोटा सा स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट 1 mm का होता है. 1 mm से छोटी वैल्यूज को वो करेक्टली नहीं नाप सकता. द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 mm यानी 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को करेक्टली नाप सकता है. द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 mm यानी 1 mm के 100वें हिस्से को करेक्टली नाप सकता है. सिमिलरली नाउ वी कम टू द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू. कोई ऑब्जर्व वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के जितने क्लोज होगी उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी. याद रखें एक्यूरेसी ऑलवेज बिलोंग्स टू मेजरमेंट. एक्यूरेसी हमेशा मेजरमेंट की होगी और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज्यादा होंगे मेजरमेंट में उतनी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी. तो मोर सिग्निफिकेंट बिट्स more will be the accuracy of the measurement. Now finally we come to the precision. Precision is the ability of an apparatus or a device to measure the smallest possible values correctly. कोई डिवाइस जितनी छोटी से छोटी वैल्यू को करेक्टली मेजर कर सकता है उसका प्रिसीजन कहा जाएगा. प्रिसीजन ऑफ ए डिवाइस इज इट्स
एबिलिटी टू मेजर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज करेक्टली। याद रखें, प्रिसीजन ऑलवेज बिलोंग्स टू डिवाइस, ये मेजरमेंट का नहीं होता, ये हमेशा डिवाइस का होता है। साथ साथ प्रिसीजन डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स पे, डिवाइस पे। डिवाइस की, ऑपरेटर्स की लीस्ट काउंट जितनी कम होगी उतना ही उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। तो आई कैन से स्मॉलर द लीस्ट काउंट, मोर विल बी द प्रिसीजन ऑफ द डिवाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट एरर्स एंड मेजरमेंट्स. This is a very important topic going to end. Thank you and thank you for watching.